ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, आपका शुक्रिया बहुत, आज न्यूज़ को वक्त दिया आपने। क्या कहेंगे, एक बड़ा नुकसान पाक फौज में 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, मगर एक कामयाबी जो 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई पे? जी, कुर्बानियों का तो कोई जवाब नहीं है, उसका तो ज़ाहिर है ला बेमिसाल कुर्बानियां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दे रही हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। हर रोज आपको नए नए आपको तारीख रख होती नजर आती है कुर्बानियों की। वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ तक दहशत गर्दों का ताल्लुक है, डेफिनेटली इनको जब सपोर्ट बाहर से मिलती है, पैसा भी मिलता है, हर किस्म की सपोर्ट मिलती है, जब तक वो बाहर से सपोर्ट खत्म नहीं होती उस वक्त तक दहशत गर्दी इस तरह की लानत को, इस किस्म की वॉरफेयर को मुकम्मल कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। भी इसमें अफगानिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक है, उनको तो बार बार हर लिहाज से बताने के समझाने की कोशिश की जा रही है। उनको अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। फिर जब कुछ मौके पर वो टारगेट उनको किया जाता है तो फिर वो शोर में जाते हैं। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा ज़ाहिर है हिंदुस्तान पूरे तरीके से इन्वॉल्व है और दूसरे भी खत्े के कुछ ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब हर कोई अपनी प्रॉक्सीज को जरिए पाकिस्तान के बीच में इस तरह की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करता है। अभी कल रात में जो कुछ इन्होंने रात को करने की कोशिश की है दहशत गर्दों ने, वो हम सबको पता है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ये कार्रवाई ना करती तो जाहिर उन्होंने मेन हाईवे ट्रैफिक रोक के ट्रकों पे बसों से बंदों को उतार के इनकी कोशिश थी कि निशाना बनाया जाए, इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया जाए, कि लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। बट सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी जानों का कुर्बानी दी है, इनको तो वो नहीं करने दिया। अभी जब तक ये स्पोर्ट वाली जैसे मैंने पहले बात की है, उसमें कोशिश फौज तो अपनी पूरी कर रही है, गवर्नमेंट भी इनको पूरी आइसोलेट करने की कोशिश करती है। बट इस तरह की जंग को एक मुल्क ही लड़ता होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क की जंग होती नहीं है। अच्छा बाबर साहब, अभी हम इसी गुफ्तगू में ये जिक्र कर रहे थे कि इनको फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, इनको वेपन्स कैसे सप्लाई हो रहे हैं, ये दहशतगर्द कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, कैसे बासानी यहाँ से फ़रार भी हो जाते हैं, जिस तरह से तारिक चौधरी ने भी जिक्र किया था। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इतनी आसानी से नहीं आते। ये ट्रेचरस टेरेन है, टेरेन बड़ी सूटेबल है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। चाहे वो बलोचिस्तान है या फाटा हमारे पुराने इलाके हैं, ये लोग छुपे होते हैं। ये बहुत बड़े ग्रुप्स में नहीं होते, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं। एम्बुश साइट्स हैं, फिर आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। बिहार हर चप्पे चप्पे के ऊपर तो आप फौज और एफसी को डिप्लॉय नहीं कर सकते। जाहिर उन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉय होना होता है। फिर जहाँ तक बॉर्डर का तल्लक है, बॉर्डर के ऊपर बाढ़ तो अफगानिस्तान की बॉर्डर पे तो लगी हुई है, आगे भी बाढ़ लगाने का सिलसिला जारी है। पर ये बाढ़ भी जो है वो भी इतने डिफिकल्ट डिफाइल से नालों से गुजरती है, और जब तक हर पूरे की पूरी ऑब्जर्वेशन से कवर ना हो तो उसको नेगोशिएट करना आसान हो जाता है। इस वजह से कुछ एरिया से लोग क्रॉस करके आ जाते हैं। कुछ ट्रेडिशनल रूट्स भी हैं, फिर लोकल सहूलतकार भी है। चाहे वो डायरेक्टली इनको सपोर्ट इस काम के लिए नहीं करते, बट उनके अपने लिंक की चीज़ें हैं, कुछ स्मगलिंग के। उसमें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सा बॉर्डर है, कॉम्प्लिकेटेड सी टेरेन है ओवरऑल। तो उस वजह से आपका टाइम ज़्यादा नज़र आती है कैजुअलिटीज। और अगर ये अभी इनकी मूवमेंट रोकने की जो कोशिशें होती हैं, जो कार्रवाई होती है, वो ना की जाए तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में आपको नजर आए। ये महदूद इसलिए है कि ये ओपनली फ्रीक्वेंटली फिर नहीं सकते। आपने देखा होगा हमेशा ये आइसोलेटेड टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, चाहे वो कहीं पर रोड है, चाहे रात के अंधेरे में कोई आइसोलेटेड पॉपुलेशन को निशाना बना रही है। तो इसी तरीके से कार्रवाइयाँ करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर की टिपिकल यही कार्रवाइयाँ होती हैं। पूरी कौम को इस पे मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुल्क के अंदर जो एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जाती है सियासत के नाम पे, उसको भी खत्म होना चाहिए। बिकॉज इस मामले के ऊपर तो किसी किस्म का इबाहम नहीं होना चाहिए। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज हमारे लिए, जिसको सब ने मिलकर लड़ना है और इंशाल्लाह इसको शिकस्त देना है। ठीक है बाबर साहब, साथ मौजूद रहेगा।